अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। यकीन करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज के दिन का आगाज़ जो है वो मैं डीप क्लीनिंग जो है वो मैं जिस तरह से करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने डीप क्लीनिंग जो है वो एक दिन में जो है वो मैं सब कुछ जो है वो साफ़ नहीं करती। डीप क्लीनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा दिन जो है वो अपनी ना सेहत को देखें, अपनी जान को भी देखना पड़ता है, अपनी सेहत को देख के हमेशा काम करें। ये नहीं कि इसका ये मतलब है कि आपने सारा खिलारा मचा लिया और फिर आपको समझ नहीं आ रही आप क्या करें। तो मैं जो है वो डीप क्लीनिंग की सीरीज़ रखती हूँ, मतलब कि एक सीरीज़ होती है जिसमें मेरे मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं कि मैंने आज जो है वो आज जो मेरा आगाज़ था वो इस तरह से आगाज़ था कि मेरी डीप क्लीनिंग पूरी वीकली चलती रहेगी। मैं एक-एक जब ये चीज़ आप पूरा हफ़्ता करोगे ना तो आपका घर जो है वो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 1 महीने तो जो है वो साफ़ रहेगा। मतलब कि डस्टिंग और जब आप चीज़ों को ऑर्गनाइज़ ड्रॉर्स को करते हैं, कबर्ड्स को करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी तरीके से होती जाएँगी। तो आज जो मेरा ज़्यादा वो था कि मैंने अपने एक रूम मेरा छोटा-सा रूम है तो उसकी रूम की जो है वो मैंने एलईडी की जो वॉल थी उसकी डस्टिंग करनी थी और जो मेरी साइड टेबल्स थी बेड्स की उनकी डस्टिंग करनी थी और जो मेरा सारा जो है वो टीवी लाउंज था उसका मैंने सोचा हुआ था और जो एंट्रेंस की जगह थी उसका सोचा हुआ था कि आज जो है मैं सारा इसको साफ़ करूँगी। तो जितनी उसमें जितना फर्नीचर पड़ा है उसको सारा क्लीन करूँगी और जितनी टेबल्स हैं उनको और जो प्लांट्स हैं उनको आप प्लांट्स को भी लाजमी किया करें क्योंकि उनके ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो एक और चीज़ जो है मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि ये जो घरेलू टोटके होते हैं जब हम सफाई करते हैं तो घरेलू टोटके जो है वो मत आजमाया करें। मीन्स कि मैंने अक्सर लोगों को चैनल्स पे देखा है कि वो ज़्यादा सिरके का इस्तेमाल कर रही होती हैं और उसमें जो है वो लिक्विड डाल रही होती हैं। ये जो हम बर्तनों में यूज़ करते हैं मैक्स बार, तो इससे क्या है कि मैक्स बार अगर हम ऐसे शीशे पे करेंगे उसके लिए तो हम कर सकते हैं, विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमने कोई टाइल्स धोनी हो, वॉशरूम धोना हो, कोई फ़र्श धोना हो, इस तरह की चीज़ों पे कर सकते हैं। लेकिन फर्नीचर पे जो है इन चीज़ों पे एहतियात करें क्योंकि एक तो इसकी स्मेल गंदी होती है, सिरके की आपको पता है कितनी इरिटेटेड स्मेल होती है। तो कोशिश किया करें कि जब चीज़ें जो हैं वो स्टोर्स पे आपको बनी बनाई अवेलेबल हैं। अब मुझे सारा आइडिया है कि जो जितनी चीज़ें हैं फर्नीचर साफ़ करने के लिए कौन-सा स्प्रे मिलता है, टाइल साफ़ करने के लिए कौन-सा स्प्रे मिलता है और ये जो हम सोफ़ा साफ़ करते हैं, इसके लिए कौन-सा है क जो ये हम वुड पे जो है ये चीज़ें मतलब कि हम ये दरवाज़े साफ़ करते हैं, इसके लिए कौन-सा है, दरवाज़ों के जो शीशे होते हैं, इसके लिए कौन-सा स्प्रे। ये सारे स्प्रे आपको अच्छे स्टोर से, हर स्टोर से जो है वो आपको मिल जाएँगे। जब एक चीज़ आपको सही से मिल रही है और वो काम भी बिल्कुल सही करती है और देखिए आप कितनी अच्छी सी क्लीनिंग हो रही है। ये जो स्प्रे अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको कभी जो है ये पूरी एक क्लीनिंग के जितने स्प्रेज़ हैं मैं आपको दिखाऊँगी। आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी कंपनी ले सकते हैं। आप मिरर का जो है वो स्प्रे मिलता है, ग्लास स्प्रे आप उसको जो है वो लेके रख लें। लेकिन ये घरेलू टोटके जो है ना आज़माएँ, एक तो फर्नीचर इससे ख़राब होता है और ये चीज़ों की जो है ना वो हर चीज़ की जो है जैसे इंसानों की एक वो कहते हैं ना कि लाइफ़ होती है, तो चीज़ों की भी जो है वो लाइफ़ होती है। इन चीज़ों की बेजान चीज़ों की भी लाइफ़ होती है। अगर हम फर्नीचर पे कोई घरेलू टोटका आपको पता है मैक्स बार हम कप जब बर्तन धोते हैं तो कितना ज़्यादा जो है उससे पानी हमें बहाना पड़ता है। हम ब पानी जितना ज़्यादा हम डालेंगे तब जाके जो है, नहीं तो अगर हम नहीं डालेंगे पानी उस पे ज़्यादा बर्तनों पे नहीं लगाएँगे तो उनके निशान आप कभी नोट करेंगे निशान बन जाते हैं और उसमें इतना जो है वो लिक्विड शामिल होता है कि और फिर आप सोचें कि जब हम क्लीनिंग के दौरान अगर अपने फर्नीचर्स पे अपने शीशों पे उसका इस्तेमाल करेंगे, मैं वॉशरूम से मना नहीं कर रही, वॉशरूम में आप लेमन मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं, मैं भी आपको आगे जो है वो बताऊँगी। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं इनसे जो है घर में हम जहाँ पे लिविंग एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे हमें बैठना होता है, वहाँ पे हम किस तरह से जो है वो सिरके और इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ना आज़माया करें। आपको बने बनाए एक तो इनकी फ्रेगनेंस भी अच्छी होती है, खुशबू भी अच्छी होती है और चीज़ भी जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो मैं जो है वो इकट्ठे से जो है सफाई वाला ये काम नहीं करती और आप भी ना किया करें क्योंकि पूरे घर को जो है वो पूरे दिन की रूटीन को मैनेज करना पड़ता है। आपको खाना भी बनाना होता है, आपको बच्चों को भी देखना पड़ता है, आपको हस्बैंड को भी देखना पड़ता है, आपको आयरन भी करनी पड़ती है, जो चीज़ हम खुद करते हैं, जो काम हम खुद करते हैं, खाना बनाना पड़ता है, किचन का सारा करना पड़ता है। अब किचन को जो है वो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, उसकी आपको मैंने कोई क्लीनिंग नहीं दिखाई क्योंकि जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज जो है जो मेरा टारगेट था कि मैंने आज जो है वो टीवी लॉन्च का करना है, एंट्रेंस में जो चीज़ें पड़ी हैं उनको साफ़ करनी है। तो आप भी जो है इसी तरह एक सीरीज़ रखें कि मैंने जो है वो 2 बेडरूम साफ़ करने हैं, फिर मैंने वॉशरूम का करना है, वॉशरूम इकट्ठे जो है वो आप 3 एक दिन कर लें। एक-एक दिन रखें, एक-एक दिन से जो है वो मैं समझती हूँ बहुत अच्छी जो है वो क्लीनिंग हो जाती है। ये जो है बच्चों के साथ कैमरा उठाना और यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे जो है वो कैमरा जब मैं साथ-साथ मोबाइल जो है वो मैं उस पे तो स्टैंड पे कभी नहीं लगाती क्योंकि मेरे पास छोटा स्टैंड है, तो बच्चों ने जो है वो मोबाइल को उल्टा लिया और वीडियो जो है वो थोड़ी-सी वो हो गई। तो मेरे मशवरे जो है वो आपको ये टिप्स जो हैं वो बहुत अच्छी लगेंगी। आई होप कि आपको ये पसंद आएँ। तो ज़्यादा कोशिश किया करें, अपनी सेहत का भी ख़्याल रखें। मेरा जो कहना है मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिन की रूटीन जो है वो बिल्कुल जो है वो क्लीनिंग पे ना दें। अपनी हर चीज़ जो है वो आपका पूरा दिन जो है वो एक क्लीनिंग भी हो जाए अच्छे से, जो 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 कोना आपने साफ़ करना है और जो कोना आपने सोचा हुआ है।
और एक ये है कि आपकी कुकिंग भी हो जाए, आपके घर के काम भी हो जाएँ, आप बच्चों को भी देख लें, खुद भी अपने पे काम कर लें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लाज़मी किया करें। डीप क्लीनिंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपने जो है वो सारा वक़्त जो है वो डीप क्लीनिंग, एक तो बंदा उससे थक बहुत जाता है, फिर बाहर से ऑर्डर करवाना पड़ता है आपको, खाना बाहर से आ रहा है जी, तो हम इतने थक जाते हैं। ऑब्वियसली जब हम इतना खिलारा करेंगे और इकट्ठा करेंगे तो आपको समझ नहीं आती। पहले तो घंटा इंसान ये सोचता रहता है कि अब हम इसको इस चीज़ को कहाँ पे रखें, इस चीज़ को कहाँ पे रखें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे एंड करें। तो वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत इससे जो है वो फ़ायदा मिलने वाला है कि अब मुझे कितनी आसानी हुई, क्योंकि मैंने एक अपनी सीरीज़ का एक पार्ट बनाया हुआ था कि मैंने आज का दिन इस चीज़ पे लगाना है। तो मेरे और भी बहुत सारे काम हो गए और ये डीप क्लीनिंग भी जो है वो हो गई। ये सब करने के बाद जो है वो आज जो है वो मैंने चिकन का सालन बनाया, और चिकन का सालन जो है वो क्योंकि अब काफ़ी जो है वो काम प्रेगनेंसी में इंसान इतना भी काम कर ले तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने जो है वो इस अंदाज़ से बनाया। पहले जो है वो मैंने प्याज को जो है वो अच्छा सा भून लिया, जब वो ब्राउन हुए तो मैंने जो है उसको ग्राइंडर में जो है पीस लिया। इस तरह से भी बहुत बनता है, क्योंकि आजकल के प्याज जो आ रहे हैं वो बिल्कुल गलते नहीं हैं और फिर शोरबे में जो है वो नज़र आते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो मैंने उनको क्या किया कि मैंने जो है वो जब वो ब्राउन हुए तो उसको ग्राइंड कर दिया। वो डाल के मैंने जो है वो ऑयल में उसको अच्छी तरीके से भूना, और फिर मैंने चिकन भी डाली उसमें, सारे जो है वो मसाले डाले, उसको अच्छे से भूना। अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें शामिल किया। फिर जो है वो आप टमाटो भी जो है वो साबित ना डालें, जब आप बना रहे हैं ना इस तरह से, तो आप टमाटर की भी जो है वो ग्रेवी बना लें। टमाटरों को भी जो है वो मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया जूसर में। एक मिर्च जो है वो मैंने सब्ज़ जो है वो उसमें डाली, क्योंकि मिर्चें कुछ ज़्यादा स्पाइसी भी होती हैं, कड़वी भी होती हैं, तो कुछ मैंने साबित डाली और कुछ जो है मैंने एक उसमें डाली कि अच्छा उसका टेस्ट आए। मिसाला जात में इसलिए आपको नहीं बताती क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से जो भी जो है वो आपको पसंद है, किसी को नमक ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम होता है, किसी को मिर्चें ज़्यादा पसंद होती हैं, नहीं होती, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो फिर जो है मैंने दही भी जो है वो उसको उसकी लस्सी बना के ना थोड़ी सी, और मैंने उसमें डाल दी, क्योंकि आप फेंट की दही हमेशा डाला करें, क्योंकि फिर जो है वो दही जो है वो ऐसे ना नज़र आने लग जाती है। जब आप उसको ऐसे डालेंगे ना उस फॉर्म में जैसे वो होती है, हमेशा दही को जो है वो आप फेंट के डाला करें, जो ग्राइंडर में आप मिक्स कर लें और फिर डालें। सी सारे व्लॉग एंड हुआ। इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।